7 pro tips to draw a still life freehand. Number 7, start with simple. 90% ऑफ द आर्टिस्ट स्टार्टिंग में यही मिस्टेक करते हैं कि वो डिफिकल्ट पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपल से स्टार्ट भी करते हैं तो वो कुछ पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद वो डिफिकल्ट पे जाते हैं। मुझे लगता है कि सिंपल में कुछ सीखने वाला नहीं है, अगर हम डिफिकल्ट वाला लेंगे तो उसमें सीखने को मिलेगा। साथ ही कुछ पिक्चर्स के बाद लोग पोर्ट्रेट्स या फिर फिगर्स इस तरीके के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक लोग यही करते हैं कि डिफिकल्ट पिक्चर्स लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके के पिक्चर्स लेने हैं जो सिंपल हो एकदम। ये पिक्चर भी आपको अवॉइड करना है, ये सिंपल नहीं है। इस पर हम आगे बात करेंगे कि क्यों सिंपल नहीं है एंड आपको इसको क्यों नहीं लेना है। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर ठीक है, ये पिक्चर भी ठीक है। इस तरीके का आपको सिंपल से स्टार्ट करना है। अब देखो सिंपल से हमारा मतलब क्या है। एक होता है फिक्सेटिव का डब्बा और एक होता है कॉलिन का डब्बा। ये दोनों एक ही एलिमेंट है, लेकिन उनकी जो बनावट है वो बनावट अलग है एंड वो बनावट ही उनको डिफिकल्ट बनाती है। आप सिर्फ ये मत देखो कि आपका सब्जेक्ट एक स्टिल लाइफ है, आप ये देखो कि वो कितना डिफिकल्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से आपको पिक्चर्स डिसाइड करने होते हैं। नंबर 6, स्टार्ट विथ लेस एलिमेंट्स। इससे पहले हमने बात किया कि आपका जो पिक्चर है वो सिंपल होना चाहिए। हम जो भी पिक्चर लेते हैं ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब कितनी चीजें हैं उसमें। तो आपको कम एलिमेंट से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करो आप, सही है, या फिर आप 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, ये बहुत है। तो सब्जेक्ट सिंपल होना चाहिए। जैसे कि फिक्सेटिव का डब्बा होता है तो सिंपल है वो, उसके साथ में वो एलिमेंट भी कम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिंपल तो ले लिया पर उसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आपको कम एलिमेंट्स लेने हैं एंड साथ ही पिक्चर आपका सिंपल होना चाहिए। नंबर 5, यूज प्रिंट आउट इंस्टेड ऑफ फोन। ऑलमोस्ट सारे बिगिनर्स फोन का यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो स्टिल लाइफ का बना रहे हो, चाहे वो पोर्ट्रेट्स बना रहे हो, चाहे वो कुछ भी बना रहे हो, उसके लिए अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। एंड यही बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है कि आपकी पिक्चर का साइज़ इतना छोटा होता है, आपको बनाना होता है इतना बड़ा। अब आपने सबसे पहले सेम साइज़ का बनाना सीखा नहीं, आप अब छोटे से बड़ा बना रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे प्रोपोर्शंस बहुत चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। बार बार आप जूम इन करते हो, फिर जूम आउट करते हो, जिसकी वजह से साइज़ चेंज होते रहता है एंड एक ओवरऑल व्यू नहीं मिल पाता है। आप उसको अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते हो। कुछ लोग टैब का भी यूज़ करते हैं, लेकिन टैब से भी बेस्ट है कि आप इस तरीके से प्रिंट आउट का यूज़ करो। जो भी पिक्चर आप यूज़ करोगे उसका प्रिंट आउट कराना है, इसके साइड में आपको जस्ट बनाना है एंड सेम साइज़ की आपको ड्राइंग बनानी है। सेम साइज़ का आप बनाओगे तो ये सही बनेगा, आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे, कैसे बनाना है वो आप सीख पाओगे, जिसके बेस पे आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को भी बना पाओगे। नंबर 4, आई लेवल पे पिक्चर्स का ना होना। स्टार्टिंग में हम कैसे भी पिक्चर्स ले लेते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि कौन से पिक्चर्स लेने चाहिए, कौन से पिक्चर्स नहीं लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये पिक्चर आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये आपकी आई लेवल पे नहीं है। अगर आप देखो तो ये डब्बा ऐसे तिरछा तो रखा हुआ ही है, ये ब्रश तो तिरछा रखा हुआ ही है, साथ ही ये ऊपर से थोड़ा सा पिक्चर लिया गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर का पार्ट ये दिख रहा है। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सिंपल लाइन है, यहाँ पे एक सिंपल सा कर्व है, यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट दिख रहा है। इस पिक्चर में भी यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन है, यहाँ पे सिंपल सा एक कर्व है, यहाँ पे सिंपल सा एक ओवल है, जो कि आई लेवल को शो करता है। ये वाला पिक्चर आई लेवल पे नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ आपके आई लेवल के ऊपर या फिर नीचे रखी हुई होती है तो उसकी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। चाहे आप अपने सामने सेटअप कर रहे हो या फिर आप प्रिंट आउट का यूज़ कर रहे हो या फिर आप कैसे भी यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपका जो सेटअप है, आपका जो प्रिंट आउट है, आपके जो रेफरेंस है, वो आपकी आई लेवल पे होने चाहिए। जैसे आपकी आंखें यहाँ पे हैं तो आँखों के सीधे में जो आपका यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका आई लेवल होता है। इससे नीचे जाएगा तो ये आप ऊपर चीज़ों को देखोगे, इससे ऊपर जाएगा तो आप इसके नीचे की चीज़ों को देखोगे, वो अच्छे से दिखेगा नहीं। जब भी आप पिक्चर खुद से लोगे, आप गूगल से देखोगे, आप अपने सामने सेटअप करोगे, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि वो आई लेवल पे हो, उससे बहुत पीछे, उससे बहुत ऊपर ना हो। नंबर 3, आपका प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस को करना। किस प्रोसेस के दौरान आप अपने ड्राइंग को बना रहे हो, आप अपने स्टिल लाइफ को बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कर्व से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर किसी को ये बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये सब कर्व्स ऐड करने लग जाएंगे। यहाँ पे इसके हैंडल में ये कर्व है, इसके अंदर या जो फ्लावर बना हुआ है उसको बनाने लग जाएंगे।
यहाँ पे ओवल बना हुआ है, ये सब चीज़ों को बनाने स्टार्ट कर देंगे। ये एक गलत प्रोसेस होता है जो आपको पीछे की तरफ लेकर के जाता है। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है जो कि ड्राइंग का पार्ट होता है, उस पर आपको काम करना चाहिए। एंड उस पर काम करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिंप्लीफाई करो, आप उसको ब्लॉक करो लाइंस के फॉर्म में। जैसे कि अगर ये एक पिक्चर है, हमें इसको बनाना है, तो हम इसको सबसे पहले लाइंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ से एक लाइन जाएगा, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट, जस्ट इसको हम ऐसे लाइंस के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो कर्व्स हैं, जो एंगल्स हैं, जो ओवल्स है, उसको बनाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हम लोग रेगुलर सेशंस करते हैं जहाँ पे हम इस तरीके से ही प्रिंट आउट का यूज़ करके प्रैक्टिस करते हैं। आप हमारे साथ लाइव वहाँ पे ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसका प्रिंट आउट करके आप हमारे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और SP लिख के सेंड कर देना है, आपको ये पिक्चर मिल जाएगा। साथ ही सेशन को ज्वाइन कैसे करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, आपको क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, ये सारे सेशंस कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब टिप नंबर 2। बहुत सारे लोग किसी और की ड्राइंग, किसी और की पेंटिंग का यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए। अब आप किसी और की बनाई हुई ड्राइंग ले रहे हो सकता है कि वो जिसने बनाया हुआ है वो भी एक बिगिनर हो, या फिर बिगिनर नहीं भी हो, तो उसके आर्टवर्क में कुछ मिस्टेक्स, उसके ड्राइंग में, उसकी कलरिंग में, जो भी चीज़ है उसमें उसकी कुछ मिस्टेक हो। तो जब आप एक मिस्टेक से भरा हुआ आर्टवर्क ले करके खुद बनाते हो तो उसमें और ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। साथ ही जो एक स्केच होता है जिसने पेंसिल से शेडिंग किया हुआ होता है, या फिर एक पेंटिंग होती है इस पर थोड़ा सा कलर किया हुआ होता है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होती हैं, उसमें सब चीज़ों को सिंपल किया गया होता है। वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता, तो उससे आप बहुत चीज़ें नहीं सीख पाते हो। तो हमेशा आपको रियल पिक्चर्स ही लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से आप सेटअप करके खुद से पिक्चर्स ले सकते हो, या फिर गूगल पे जो रियल पिक्चर्स पड़े हुए हैं उनको लीजिए, ना कि किसी और की ड्राइंग या फिर पेंटिंग। नंबर 1, डू लॉन्ग आवर स्टडी। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन उसको बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। जितनी जल्दी आप ख़त्म करोगे, आपका जो प्रोसेस है जितना छोटा होगा, आप अगर उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप अपने प्रोसेस को नहीं समझोगे, आप अपने मिस्टेक्स को नहीं निकालोगे, तो वो जो आप बना रहे हो, आपने 10 बनाया, 20 बनाया, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके के जो पिक्चर्स हैं, इसको बनाने में एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको 2, 3, 4 घंटे लगने चाहिए सिर्फ ड्राइंग बनाने में। हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें हम कर्व्स ऐड कर रहे हैं, उसमें एंगल्स ऐड कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक्स को निकाल रहे हैं, सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसी में आपको 3-4 घंटे लगने चाहिए। अगर आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हो तब जा करके आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। एंड आप इस तरीके के सिंपल पिक्चर्स से इस पे जाओगे, फिर इससे आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हो तो उसमें आप शिफ्ट कर पाओगे एंड उसको भी आप फ्री हैंड बना पाओगे। खुद ये शॉर्ट आवर स्टडी जहाँ पे आप इसको बहुत क्विकली बनाते हो, लेकिन उसके साथ में लॉन्ग आवर स्टडी भी आपको करनी चाहिए। एंड इस तरीके से लॉन्ग आवर स्टडी, इस तरीके के प्रिंट आउट्स के थ्रू हमारे साथ लाइव गाइडेंस के अंदर आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। इस नंबर पे आपको अपना नाम और SP लिख के सेंड करना है। एक फेसबुक कम्युनिटी भी है जहाँ पे आप इन सारे वर्क्स को पोस्ट करोगे, उसका चेक किया जाएगा। फिर बहुत सारे मेम्बर्स हैं जो आपके साथ काम करेंगे, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। ओके, सो ये थे कुछ 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपकी स्टिल लाइफ को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाएंगे। आपको इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो एक बार इसको रिकैप करते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आपको सिंपल पिक्चर से स्टार्ट करना है, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, फ़ोन की जगह पे आपको प्रिंट आउट का यूज़ करना है, आपकी पिक्चर्स आपकी आई लेवल पे होने चाहिए, प्रोसेस आपको सही करना है, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आपको ड्रॉ करना है, रियल पिक्चर्स लेने हैं आपको, ना कि किसी और का ड्राइंग या फिर किसी और का आर्ट वर्क, लॉन्ग आवर स्टडी करना है। ये थे एक सिंपल सी वीडियो स्टिल लाइफ के कुछ टिप्स के बारे में। आगे बहुत सारे लेसन्स आएंगे जहाँ पे आप रियल टाइम इस तरीके के डेमोज भी देखोगे। आगे हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सो कनेक्टेड रहिएगा आगे आने वाले सेशंस के लिए। और हाँ, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस तरीके के बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हो एंड हमारे साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।